हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फिर से हम लोग आ चुके हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ और ट्रेड की इतनी बड़ी खबर निकल के आ चुकी है जिसमें केकेआर शामिल है, सीएसके शामिल है, डीसी शामिल है और राजस्थान रॉयल्स शामिल है। उसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत बड़ा प्लेयर है जिसको इन सारी टीमें चाहती हैं और सीएसके भी चाहती है, बहुत अच्छी तरीके से चाहती है। तो बात करेंगे इसके बारे में। वंश वेदी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि वो कैप्टेंसी करने वाले हैं। कैप्टेंसी हमारे आयुष मात्रे भी करने वाले हैं, उसकी भी थोड़ी सी डिस्कशन करने वाले हैं। और बॉलर्स के लिए कैंप लगाने जा रही है बीसीसीआई, जिसमें हमारे अंशुल कंबोज भी दिखाई दे सकते हैं, खलील अहमद भी दिखाई देंगे, तुषार देशपांडे और भाई यंग बॉलर्स जो हैं इंडिया के, उनको मतलब ट्रेन करने के लिए ये कैंप लगाया जा रहा है। उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। थोड़ा डिस्कशन हम लोग इंडिया और इंग्लैंड के बारे में भी करने वाले हैं कि भाई कहाँ पे ये किस स्टेज पे ये मैच खड़ा हुआ है। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले भाई टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ऐसी वीडियोस हम लोग आपके लिए लाते रहते हैं, तो भाई ये दो काम कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली न्यूज़ देख लेते हैं जो कि है भाई कैंप, जिसके मैंने बताया कि भाई इंडिया या बीसीसीआई कैंप लगाने वाली है यंग बॉलर्स के लिए। उनको एक ऐसा फास्ट बॉलर बनाने की कोशिश की जा रही है कि भाई उनको इंडिया में चयन हो सके और इंडिया में जो कमी है फास्ट बॉलर्स की वो पूरी हो सके, जिसमें कि हमारे भाई खलील अहमद भी शामिल होंगे, तुषार देशपांडे भी होंगे और अंशुल कंबोज को भी मतलब इन्विटेशन भेजा गया है। तो ये सारे बॉलर्स होंगे जिनको भाई ट्रेन किया जाएगा कि भाई कैसे वो बॉलिंग करें। ये तो उनको आता ही, मतलब इस लेवल पर ट्रेन किया जाएगा कि भाई इंडिया के लिए खेल सकें और एक शानदार बॉलिंग अटैक हमारा बन सके फास्ट बॉलिंग का। तो भाई ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है मेरे हिसाब से, ये बहुत शानदार काम है एक हिसाब से देखा जाए तो, कि भाई इंडिया के यंग जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको ग्रूम किया जा रहा है। और ये हमारे लिए आईपीएल में भी काम आ सकता है कि भाई हमारे अंशुल कंबोज और खलील अहमद भी इसमें होने वाले हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए भी हो सकता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वंश बेदी की। तो भाई वंश बेदी मतलब कैप्टेंसी करने वाले दिल्ली सिक्स की, पहले ऋषभ पंत थे, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि भाई वो अब इंजरी की वजह से नहीं खेलने वाले हैं, तो भाई कैप्टेंसी वंश बेदी के ऊपर सौंप दी गई है। अभी हाल ही में भाई उन्होंने मतलब कमबैक किया है अपनी इंजरी से और हमारे सुपर किंग्स के वो हिस्सा भी हैं। तो भाई होप करते हैं कि भाई इनका जो ये सीज़न होगा दिल्ली प्रीमियर लीग में वो काफ़ी शानदार होगा, जैसा कि पिछला सीज़न भी शानदार ही था इनका, लेकिन इस बार बड़ी जिम्मेदारी कैप्टेंसी की जिम्मेदारी है। तो देखते हैं भाई कैसे इस प्रेशर को झेलते हैं और कैसे मतलब पूरे टूर्नामेंट में खेलते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नजरें इस पर भी बनाए रखिएगा आप, और डिटेल्स तो वो मैं शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो भाई आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आयुष मात्रे की, जो कि कैप्टेंसी करने वाले हैं। ये भी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो टूर होने वाला है उसमें ये कैप्टेंसी करने वाले हैं। तो भाई आप देख सकते हैं किस तरीके से छलांग लगा रहे हैं आयुष मात्रे, मतलब लगातार कैप्टेंसी भी कर रहे हैं और काफ़ी शानदार रन्स भी बना रहे हैं। जैसे कि आपने पिछले जो सीरीज़ हुई थी उसमें आपने देखा ही था कि भाई 80 गेंदों पे उन्होंने 126 रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में। वो मतलब उनकी लास्ट इनिंग आप सोच सकते हैं और काफ़ी शानदार फॉर्म में जा रहे हैं। हमारे मतलब शानदार प्लेयर भी हैं, आपको पता ही है कि भाई कितना हम लोग इनसे प्यार करते हैं। तो ये भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैप्टेंसी करने वाले हैं। सितंबर में ये मैचेस होने वाले हैं। आपको टेलीग्राम पे सारा जो डिटेल वो प्रोवाइड कर दिया गया था, अगर आप वहाँ पे नहीं है तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो भाई ये भी एक अच्छी खबर है, इनके ऊपर भी नज़रें आप अपनी गड़ाए रखिएगा, मज़ा आएगा देखने में कि भाई ये क्या करते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं संजू सैमसन के बारे में। तो अभी हाल ही में भाई उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था जिसमें कि उनसे एक बहुत कठिन सवाल पूछा गया, मतलब बहुत ही जो सबके मन में है सवाल वो वाला पूछा गया कि भाई क्या आप सीएसके में जाने वाले हैं। तो उन्होंने हंस के भाई मतलब मलयालम में कहा कि मतलब नो कमेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि भाई अगर ऐसी बातें चल ना रही होती तो भाई संजय सैमसन साफ साफ मना कर देते कि भाई नहीं। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि नीतीश कुमार रेड्डी ने सामने से आके मना किया था, तो ऐसा संजू सैमसन भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नो कमेंट्स। तो इसका मतलब बिहाइंड द सीन्स जो है वो बातें चल रही हैं, लेकिन उसमें ये खबर ये भी निकल के आ रही है कि भाई राजस्थान रॉयल्स अपने टर्म्स पे ये डील मतलब फाइनलाइज करना चाहती है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स उनके टर्म से अग्री नहीं कर रही है। तो भाई वहीं पर ये डील फंसी हुई है, इसीलिए कुछ नई खबरें निकल के नहीं आ रही हैं और उसी वजह से सीएसके ने अपना थोड़ा मन भी बदलना चालू कर दिया। क्योंकि भाई जो अगली खबर है वो आपको हिला के रख सकते हैं, क्योंकि भाई इतनी बड़ी खबर निकल के आ चुकी है ट्रेड न्यूज से रिलेटेड, जो है केएल राहुल, जिसके पीछे 3 टीमें पड़ी हुई हैं, 3 काफ़ी शानदार टीमें पड़ी हुई हैं, जिसमें कि हमारी जिससे हमें मतलब है वह चेन्नई सुपर किंग्स और उसके साथ साथ राजस्थान रॉयल्स और केकेआर भी इनके पीछे पड़ी हुई है। और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, टीएनए इंडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, जो कि बहुत बड़ा पोर्टल है, और उसने ये रिपोर्ट किया कि भाई केएल राहुल के पीछे जो 3 टीम्स है वो पड़ी हुई है और ये बहुत बड़ी ट्रेड हो सकती है। और उन्होंने ये भी इसका रीज़न बताया कि इसमें संजू सैमसन का बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि
कि आपको पता है कि भाई केकेआर भी उनके पीछे है और चेन्नई सुपर किंग्स भी उनके पीछे है। तो भाई इन दोनों टीम्स का पीछे पड़ने का रीजन ये बताया जा रहा है कि भाई मान लीजिए किसी एक प्लेयर को वो नहीं कर पाते हैं तो दूसरे प्लेयर को शामिल कर ले। मान लीजिए केकेआर अगर केएल राहुल को नहीं कर पाती है तो संजू सैमसन को कर ले, और मान लीजिए केएल राहुल को कर लेती है तो भाई संजू सैमसन को नहीं कर पाएगी। सेम हो ही जाता है भाई चेन्नई सुपर किंग्स के साथ कि मान लीजिए अगर वो संजू सैमसन वाली डील नहीं क्रैक कर पाते हैं तो भाई केएल राहुल को वो ले आएंगे, और मान लीजिए संजू सैमसन वाली डील हो जाती है तो भाई केएल राहुल नहीं आएंगे। तो यही सारी जो न्यूज़ है वो निकल के आई है। लेकिन सीएसके के पीछे एक और रीजन बताया जा रहा है कि भाई सीएसके इतना क्यों पीछे पड़ी हुई है, इतनी शिद्दत से क्यों पीछे पड़ी हुई है इस डील के पीछे। तो भाई ये रीजन बताया गया है भाई पूरे आर्टिकल में कि चेन्नई सुपर किंग्स मतलब एक प्रॉपर एमएस धोनी का जो रिप्लेसमेंट वो ढूंढ रही है, और केएल राहुल मतलब वो ऑरा कैरी करते हैं भाई, जो कामनेस है कूलनेस है वो मतलब भर भर के पड़ा हुआ है केएल राहुल के अंदर अगर देखा जाए तो। और मैं भी भाई जब उन्हें देखता हूं तो भाई एमएस धोनी की याद दिलाती हैं, खासकर भाई ये जो बड़े बाल अब उन्होंने कर लिए वो एमएस धोनी के अर्ली डेज की याद दिलाते हैं। तो भाई मतलब काफ़ी शानदार ये डील हो सकती है अगर केएल राहुल आते हैं हमारी टीम में, जो कि वर्सेटाइल भी है, वो नीचे भी बैटिंग कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, कहीं भी मतलब उनसे बैटिंग करवा लीजिए बस भाई वो टीम प्लेयर है। यही मुझे देखकर काफ़ी खुशी हो रही है कि चेन्नई सुपर किंग्स एक बेटर डील में जाना चाहती है। लेकिन इसके चांसेस भाई अब क्या है वो तो भाई आने वाले टाइम पता ही चल जाएगा। बस आप ये मान के चलिए कि भाई इतना बड़ा अगर न्यूज़ पोर्टल रिपोर्ट कर रहा है तो भाई इसके पीछे कुछ ना कुछ तो सच्चाई है ही। और कल गौरव गुप्ता ने भी ये रिपोर्ट किया था कि भाई केकेआर मतलब केएल राहुल के पीछे जा रही है। तो मतलब वो भी एक बहुत बड़े टाइम्स ऑफ इंडिया के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। तो भाई इन सबका मतलब बड़े बड़े एजेंसियों को अगर रिपोर्ट करना है कि भाई केएल राहुल के पीछे ये सारी टीम्स जा रही हैं तो इसके अंदर कुछ ना कुछ मतलब जो सच्चाई है वो जरूर है। तो भाई अब देखते हैं कि भाई क्या होने वाला है। मैं तो भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, देखते हैं कि भाई क्या संजू सैमसन हमारी टीम में आते हैं या फिर केएल राहुल। आप लोग बताइए भाई कि क्या केएल राहुल को टारगेट करना चाहिए या फिर संजू सैमसन को, क्योंकि भाई संजू सैमसन वाली जो डील है वो अभी टंगी पड़ी हुई है, इसीलिए चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने जो दूसरे ऑप्शन है उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। अब आप लोग का भाई क्या मानना है कि भाई केएल राहुल को आना चाहिए या फिर संजू सैमसन को। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं भाई थोड़ा अब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट मैच के बारे में। तो जैसे कि हमें पता है कि भाई 204 रन पे भाई इंडिया के 6 विकेट्स गिर चुके हैं, जिसमें करुण नायर ने 50 लगा दी है, और उनके साथ वाशिंगटन सुंदर एक बार फिर से साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि भाई जो इंग्लैंड की बॉलिंग थी वो इतनी कुछ खास थी नहीं। जिस तरीके से इंडिया ने विकेट्स गिरवाए हैं मुझे लगता है इंडिया और थोड़ा बेटर कर सकती थी। शुभमन गिल का जो रनआउट था वो भी मतलब बिल्कुल भी मतलब बेकार था। तो भाई आप ये कह सकते हैं कि भाई इंडिया को थोड़ा और बेटर करना चाहिए था, क्योंकि भाई जिस तरीके की ये पिच थी अगर इंग्लैंड थोड़ा और बेटर बॉलिंग करती तो हम लोग और बुरे हालत में आ सकते थे। और भाई इस मैच से मुझे एक और शिकायत है कि भाई अगर बुमराह इस मैच में होते, मान लीजिए अगर कोई एक और स्विंग बॉलर अगर बुमराह का साथ देने वाला होता तो आप देख सकते कितना हम लोग इस मैच में मतलब तबाही मचा सकते थे, क्योंकि भाई एकदम हरी घास वाली पिच है ये, और बुमराह इस पर मतलब डिनर करती है, आप ये मान सकते हैं चिकन डिनर जो पबजी में होता है वो कर सकते थे यहाँ पे अगर मतलब बुमराह होते। तो मैं मिस करूंगा बुमराह को इस पिच पे, हालांकि वो फिट नहीं है तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन चलिए अगर बुमराह होते तो भाई मजा आ जाता है इस मैच को देखने में। अब देखते हैं कि भाई क्या इंडिया करने वाली है, क्योंकि भाई ये 7 बजे वीडियो आएगी जैसे कि आपको पता है, और थोड़ी इंडिया की पारी तब तक चल चुकी होगी। होप करते हैं कि भाई और मतलब स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे और मतलब वाशिंगटन सुंदर और करुण नायर खेलते रहेंगे और एक अच्छे टोटल पे हमें लेकर जाएंगे, बस यही हमारी कामना है। एंड लास्टली हम लोग बात कर लेते हैं डीजे ब्रावो के बारे में। तो मैंने कल देखा था ट्विटर पर कि भाई केकेआर के जो फैंस है वो कितना डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे थे हमारे डीजे ब्रावो के खिलाफ, मतलब सैक ब्रावो फ्रॉम केकेआर ट्रेंड करवाते थे ट्विटर पे। आप देख सकते हैं कि मतलब कोई इज्जत नहीं है, जो कि इनका मतलब मेंटोर रह चुका है, क्या ही बताया जाए, कोई इज्जत नहीं दिखाई दे रही है केकेआर फैंस की तरफ से। तो भाई मैं तो बस यही चाहता हूँ कि भाई ब्रावो को खुद ही भाई क्विट कर देना चाहिए और ज्वाइन कर लेना चाहिए भाई चेन्नई सुपर किंग्स को एज अ बॉलिंग कोच। मेरी तो बहुत बड़ी तमन्ना ये है। और छोटी सी न्यूज और हम लोग थोड़ी सी कवर कर लेते हैं। तो भाई वर्ल्ड क्रिकेट लीग में आपको पता ही होगा कि भाई इंडिया ने मतलब बॉयकआउट कर दिया और खेलने से मना कर दिया पाकिस्तान से, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा देखकर। और होपफुली एशिया कप वाले में भी यही डिसीजन आएगा, हम लोग वेट करते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि भाई डिसीजन तो आने वाला है। होपफुली ऐसा ही पॉजिटिव डिसीजन इसमें भी आएगा। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।